वेलकम बैक टू एसईओ कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि कैसे आप अपनी वेबसाइट में योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। योस्ट एसईओ प्लगइन क्या होता है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट की। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप ये जाकर देख लें। ये हमारी एसईओ कोर्स की लिस्ट है जिसमें आप तमाम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं। एसईओ क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट कंप्यूटर लैपटॉप में या पीसी में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे एसईओ के हवाले से, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि व्हाट इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है एसईओ में, मेटा टैग्स क्या होते हैं, डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, और यूआरएल रेटिंग क्या होती है। इसके अलावा आपने इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स की दो टाइप्स होती हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं, हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली जब भी आप कोई वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं अगर सर्च करूं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, ठीक है, अगर मैं ये सर्च करता हूं तो आप लोगों के पास ये एक लेट्स सपोज एक आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक दैट्स नॉट इवन ऑन द हाफ ऑफ इट वन थिंग्स फॉर सोर्स। तो ये जो चीज़ें आपके पास, ये जो नीचे दो तीन स्निपेट्स आ जाती है, हम इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये देखें, नल्टर वैली नल्टर। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे जो सर्च इंजन होते हैं उनको बताती है कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये किस टाइप का है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की मेटा डिस्क्रिप्शन हो सकती हैं। इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने वो कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना होता है जिसके जो आपने सर्च कर। लेट्स सपोज ये वेबसाइट, तो मैंने बेस्ट प्लेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो ये बेस्ट डार्क हुआ है, बोल्ड हुआ है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो जो मैंने सर्च किया तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ लें तो मेटा डिस्क्रिप्शन is HTML element that describes and summarizes the content of your page for the benefit of user and search engine। तो यूज़र और सर्च इंजन को, ठीक है, समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारा कंटेंट किस टाइप का है, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो अगर मैं इस वेबसाइट का कोड देखूं तो गूगल ने भी इस पेज की कोई मेटा, यहाँ पर मेटा सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मेटा कंटेंट, डिफरेंट किस्म की ये कंटेंट, इमेजेस, ब्रांडिंग। तो ये वेबसाइट की एसईओ की होती है, ठीक है। ये बहुत लंबी कोडिंग है, इसमें आपको मैं डालना नहीं चाहता, लेकिन बहुत डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है कि मेटा टेक्स्ट के हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन तो आपने समझ ली कि समराइज करते हैं हमारे कंटेंट को दो लाइंस में सर्च इंजन को बताने के लिए कि किस तरह का होता है। अब मेटा टेक्स्ट आप लोगों ने फेसबुक पेज में भी यूज़ किए होंगे, इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल में भी यूज़ किए होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं कि बताते हैं कि हमारी वेबसाइट किस बारे में। लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, जिस तरह मैंने सर्च किया, तो अब इसमें मेटा टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, विजिट इन पाकिस्तान, बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो जब भी कोई पाकिस्तान के बारे में सर्च करे तो हम चाहते हैं कि उसे ये आए। तो अब हम मेटा टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है। अब देखिए हमारे पास एक आर्टिकल है, टॉप सेड एनिमी दैट विल मेक यू फील हर्ट ब्रोकन। तो मैंने इमोशनल एनिमी, न्यू एनिमी, सेड एनिमी, टॉप सेड एनिमी, ठीक है, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, हर्ट हर्ट ब्रोकन एनिमी। तो मैं डिफरेंट किस्म के टैग्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मेरी वेबसाइट है वो जब कोई सर्च करेगा इस तरह के कीवर्ड्स, तो हो सकता है कि इस तरह के कीवर्ड्स में मेरा जो आर्टिकल है वो रैंक कर जाए। तो ये आपके पास मेटा टैग्स होते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी। अच्छा, अगर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो स्लो है या जो भी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, full1.com.pk। अब यहाँ से ये एक एसईओ टूल है, एचआरएफ, अगर आप लोगों को नहीं पता, जो एसईओ एजेंसी वाले टूल देते हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट के एसईओ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कितनी हमारी ट्रैफिक आ रही है, कितने बैकलिंक्स हैं। तो यहाँ पर आप ये लोग देख रहे हैं डोमेन रेटिंग, ठीक है। डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी सेम ही चीज़ें। अब डोमेन रेटिंग क्या होती है, डोमेन रेटिंग आपकी वेबसाइट का एसईओ का स्कोर होता है। तो जितना आपकी वेबसाइट का स्कोर ज़्यादा होगा उतनी आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ज़्यादा होगी। अब लेट्स सपोज इस वेबसाइट का स्कोर है 53, तो इसके बाद जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है वो आ रही है 334K1000, ठीक है। तो ये लाखों में ट्रैफिक आ रही है। उसकी रीज़न क्या है कि इसकी जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा। अब अथॉरिटी कैसे ज़्यादा होती है, उसमें आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और जो मेन चीज़ मैटर करती है वो आपके बैकलिंक्स। आपकी वेबसाइट में बैकलिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब इस वेबसाइट को कम से कम 4000 वेबसाइट बैकलिंक्स दे रही हैं, इसको रेफ़र कर रही हैं, ठीक है।
तो हमारा जो गोल होता है, जब अपनी जो डोमेन रेटिंग होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी इज़ अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मॉज दैट प्रेडिक्ट्स हाउ लाइकली अ वेबसाइट टू रैंक ऑन सर्च। तो ये मॉज वालों ने एक स्कोर बनाया है, ठीक है, अपनी तरफ से एक टर्मिनोलॉजी बनाई है। तो जितने ज़्यादा आपकी वेबसाइट का स्कोर होगा डोमेन अथॉरिटी, उतनी आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगी, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग ये चीज़, अगर आप लोगों के पास ये टूल फ्री में लेने चाहते हैं तो आप सिंपली जाएं फ्री बैकलिंक चेक कर आप सर्च कर लें या बैकलिंक सर्च कर लें, तो आप लोगों को ये चीज़ गूगल पे आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आप लोग अपनी वेबसाइट का जो किसी भी आप वेबसाइट का जो डोमेन रेटिंग है वो आप इसके ज़रिए से सर्च कर सकते हैं। आप अपने एंड पे ट्राई कर लेना आप लोगों ने ज़रूर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो है URL रेटिंग। और डोमेन रेटिंग और URL रेटिंग में ये डिफरेंस है कि जो डोमेन रेटिंग होता है वो ओवरऑल वेबसाइट का स्कोर बता रहा होता है, और जो URL होता है वो सिर्फ इस पेज का, जो ये URL है इसका स्कोर बता रहा होता है। अगर लेट्स सपोज मैं इसके किसी आर्टिकल का, लेट्स सपोज मैं foodworld.com बेस्ट टॉप पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान सर्च करूँ, इन पाकिस्तान, तो ये वेबसाइट सेकंड पे आ रही है, ठीक है। ये काफ़ी रैंक वेबसाइट है। अगर मैं इस पेज का सर्च करूँ तो कितना आएगा, इस पेज का मैं URL जो है ना, URL रेटिंग, तो इसकी 34 है इस पे फोन वर्ल्ड की। और जो ये हमारे पास जो दूसरा पेज आ जाएगा टॉप 13 हाईएस्ट पेइंग जॉब, इसकी हमारे पास डिफरेंट आएगी। वो क्योंकि URL रेटिंग, आप देखो इसकी, आप लोग देखें कि इसकी 18 है लेकिन डोमेन रेटिंग सेम है। अब इस पेज के बैकलिंक्स 12 हैं, 20 हैं, और जो रेफरिंग डोमेन्स है वो 12 हैं। तो ये डिफरेंस है URL रेटिंग में कि डोमेन रेटिंग ओवरऑल वेबसाइट की बताती है, और जो हमारे पास कोई स्पेसिफिक URL रेटिंग होती है वो जो हमने सर्च किए होते हैं जो पेज, लेट्स सपोज ये वाला, तो उसकी पेज की बता रही होती है। तो ये URL रेटिंग होता है। URL रेटिंग भी आपके पास जितना अच्छा होगा किसी पेज का, उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अच्छा, जो आखिरी चीज़ है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैकलिंक्स क्या होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये एक वेबसाइट है कि जिसमें मैं आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स का बताऊंगा रियल, मतलब लाइव के कैसे आप एक्सटर्नल और इंटरनल बैकलिंक्स में। अब ये वेबसाइट मुझे कहाँ लेके जा रही है, मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये वेबसाइट मुझे सेम वेबसाइट पे लेकर आ रही है। तो ये कौन सा बैकलिंक्स था, ये हमारे पास था इंटरनल। और अगर मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है उस पर मैं सर्च कर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ब्ली होस्ट पे, तो ये मुझे किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो ये था एक्सटर्नल बैकलिंक्स। तो इंटरनल बैकलिंक वो होता है जो हमें सेम वेबसाइट पे लेके जाता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो हमें किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता है। इसी तरह आपकी वेबसाइट में इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, आई होप आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपकी वेबसाइट को ऐसी 2-3 लाइन्स जो आपकी आर्टिकल्स जिस पेज के बारे में उसमें समराइज़ करते हैं, जो अपना मेन फोकस की वर्ड होता है वो आपने इस मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। मेटा टैग्स क्या होते हैं, छोटे आप टैग्स यूज़ करते हो, जिस तरह यूट्यूब में आप किस बारे में आपका आर्टिकल है उस वर्ड्स को आप टारगेट करते हो, जिस तरह मैंने आपको इधर करके बता दी था ये वाला। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अथॉरिटी क्या होती है। डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट का स्कोर होता है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करेंगे। और स्कोर किस तरह ज़्यादा होता है वो आपकी बैकलिंक्स के जरिए से। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि यूआरएल रेटिंग क्या होती है। यूआरएल रेटिंग जो आपकी पेज की स्पेसिफिक पेज जो आप सर्च करते हैं foodworld.com.p की, इसकी कोई रेटिंग होगी। अगर इसका कोई आर्टिकल है तो उसकी अलग URL रेटिंग होगी। और इंटरनल और एक्सटर्नल बैकलिंक्स, इंटरनल वो लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को सेम वेबसाइट पे लेकर आते हैं, वो इंटरनल। और जो दूसरी वेबसाइट पे लेकर चला जाता है जो लिंक, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सॉरी मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड की है, मेरे लास्ट वीक एग्जाम्स थे, मैं काफ़ी बिजी था, आप लोगों ने काफ़ी वेट किया। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आइंदा के बाद जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड